तुमने बालों में गुलाब लगाया है? हाँ, वो नहीं, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना? नहीं, वो बस मतलब और गुलाब से तो तुम्हें एलर्जी थी, फिर अचानक। हाँ, एलर्जी तो थी, लेकिन शादी के घर में बहुतों ने गुलाब लगाया है ना, इसीलिए मेरा भी मन हो गया। सोचा शायद अब एलर्जी ना हो, इसीलिए। और क्या। आपको परेशानी थी, फिर भी मेरी वजह से मान गई और अभी मुझे बचा रही हैं। सच में आप बहुत अलग इंसान है वृंदा। सुनो ना, मैं जरा शालुक से मिलकर आऊं? अच्छा, अब जाओ। सोमराज, मैं चलती हूँ। अंकुर, तुम तो यहाँ हो ही ना? मैं जरा खाने का इंतजाम देख लेता हूँ। हाँ, मुझे भी बाहर थोड़ा सा काम था, मैं भी चलता हूँ। अभी लड़की को बुलाइए। अब हाँ, मैं बुलाती हूँ। छोटे भैया, पंडित जी शालुक दीदी को बुला रहे हैं। हाँ, शुभम भैया चलिए, अंकुर भैया चलिए। हाँ, चलिए। क्यों जी, ठीक है ना आप? हाँ ठीक हूँ। ये जो शादी हो रही है, देखकर तो मेरा दिल जल रहा है सच में। इसी एरिया में होगा, समझे? यही होगा। किसी से पूछ लें क्या? ए, वो देखो एक आदमी आ रहा है, उससे पूछो। अरे भैया सुनिए। हाँ बोलिए। ये मैरिज हॉल कहाँ पर है, बता सकते हैं? थैंक यू। चलो। अभी रस्म शुरू कीजिए। चलो, अब वरमाला होगी। नहीं पंडित जी, वरमाला बाद में होगी। पहले हम देखेंगे दूल्हा बड़ा है या दुल्हन, कौन किसकी बात मानेगा। लेकिन हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं है, भैया को कौन उठाएगा फिर? चिंता किस बात की है, मैं हूं ना, मैं अकेले उठा लूंगा। ऐसी बात है तो फिर हो जाए कंपटीशन। हो जाए। अंकुर भैया। डरो मत शालुक, डरो मत, आराम से आराम से।
जा रही है मुझे। वाह, दोनों तो बराबर ही हैं। चलिए वरमाला पहनाइए। माँ, आप खुश हैं ना? वृंदा, तुम यही रहो, मैं चलती हूँ। मैंने कहा ना आप यहीं रहेंगी। तुम क्यों ऐसे कह रही हो बेटा? तुम्हारे पापा भी नहीं है, मैं यहाँ पे रुकूंगी ये अच्छा नहीं लगता। माँ नहीं रहती, लोग क्या सोचेंगे? मैं जा रही हूँ। माँ पापा नहीं है इसीलिए तो आपकी ज्यादा जरूरत है, और अब ये सब कोई नहीं मानता है। आप यहीं रहिए। माँ शालू की खुशी के लिए ही यहाँ रुक जाइए। नाटक। अभी तुम्हारा इतना चलना ठीक नहीं है। बैठो बैठो। अभी तक तो बैठी ही थी मेरा राजा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाप रे, पता नहीं और कितने नाटक देखने पड़ेंगे। उफ। अरे अंकुर, अंकुर, चलिए ना हम सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? हाँ। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है दोयल? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुझे कितना काम है? तुम जाओ, उधर जाओ, शालुक और रौनक की फोटो खींचो जाके। हर वक्त मुझे इग्नोर करते हैं, हर वक्त। अभी अगर वृंदा दीदी होती तब तो। क्यों भाई, नजरें तो हट नहीं रही है? हाँ? 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 शुभम तो सही कह रहा है अंकुर। तुम जिस तरह देख रहे हो ये तो हम सबको ही दिख रहा है। पर मुझे तो लगता है ये सब वृंदा ने भी देख लिया। क्या सिर्फ तुम ही वृंदा को देख रहे हो या फिर कोई और भी देख रहा है? वृंदा को लेकर सोमराज के मन में क्या चल रहा है? सच में वृंदा जैसी तो और कोई नहीं। हाँ, अकेले ही सब कुछ संभाल लिया वृंदा ने। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। देखा तुमने, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वृंदा, आप तो सबसे अनोखी हैं।
यहाँ तो सोवन वेट्स रिया है। नाम तो उन्होंने शार्लुक बताया था, ये तो कोई और नाम है। तात तेरे की, तो क्या इसका मतलब हम गलत जगह आ गए हैं? अरे रुको रुको, मैं देखता हूँ कोई आसपास है या नहीं। ये देखो, लगता है ये आदमी शादी में ही जा रहा है। एक काम करते, इसी से पूछ लेते हैं। अरे भाई साहब, जरा रुकिए ना। दिखाओ। कहिए। ये फोटो देख रहे हैं? इस लड़की की शादी क्या यहाँ हो रही है? क्या आप इसी शादी में जा रहे हैं? नहीं, यहाँ किसी की शादी हो रही है, मुझे नहीं पता। कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये फोटो कहाँ से मिली बताइए तो जरा। ये तो शालूक की फोटो है। किसकी फोटो? शालूक। ध्यान से देखिए, शालूक है। हाँ, शालूक है। अच्छा, इसकी 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 शादी कहाँ हो रही है, बताएंगे? इसकी शादी तो चौराहे के उस पार वाले मैरिज हॉल में हो रही है। थैंक यू भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। बहुत एहसान चलो आपका। चलो 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 चलो। ठीक ही कहा है, हम गलत रास्ते पर आ गए थे। हेलो। हेलो, काम हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी देर क्यों हो रही है? तुम्हें मैं पैसे गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए दिए थे। अरे आप क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से तो देर हुई है। बार बार फोन कर रहे हो और मुझे एड्रेस भी गलत दिया है। क्या कह रहे हो? गलत एड्रेस दिया है? ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, एरिया आपने सही बताया था, लेकिन मैरिज हॉल गलत बताया था। और बार बार फोन करोगे तो देर तो होगी। तो अभी सही एड्रेस मिला क्या? आप परेशान मत होइए, सही एड्रेस मिल गया है। हम सब वहीं जा रहे हैं। अरे वृंदा बेटी, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर में तुम्हारी जैसी बेटी जन्म ले। आपको अच्छा लगा, हम इसी से खुश हैं। आप बैठिए ना। माँ, आप इनसे बात कीजिए, मैं जरा साड़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? कैसे हो भैया? और भाभी, भाभी कहाँ है? आ रही है। अच्छा अरुंधति, मैं आ रहा था तो कुछ लड़के बाहर। आंटी, आंटी आप यहाँ हो? शालूक के कमरे की चाबी नहीं मिल रही है, दीजिए, हमें गिफ्ट रखना है। वो तो मेरे पास है, चलो मैं देती हूँ। भैया हाँ मैं हाँ जरा ठीक अभी है, जाकर कोई आती चिंता की बात ठीक है, नहीं। ठीक है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब सिंदूर दान होगा। ठीक है, फोन रखिए, हम पहुंच गए हैं। और हाँ, आप फोन मत कीजिएगा, जैसे काम होगा मैं खुद कॉल करूंगा आपको। रसम की साड़ी कहाँ है? ये रही पंडित जी, ये रही साड़ी, लीजिए। अरे रंजना, ध्यान से करो। कुछ नहीं, दरअसल मैं बस इंतजार कर रही हूँ वीरेश भैया कि मुझे कब खबर मिलेगी। बस थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद खबर आ जाएगी कि चिड़िया हमेशा के लिए उड़ गई है। हाँ, मतलब कि खुशखबरी कब मिलेगी, कब खुशखबरी मिलेगी, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कब आएगी खुशखबरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रुको, पहले काम पूरा होने दो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस काम को ना बहुत सावधानी से करना होगा। अरे वो तो होगा ही, इस काम की जिम्मेदारी जिसे दी है ना। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ना थोड़ा घबराहट हो रही है वीरेश भैया। ये तुम क्या कह रही हो? अरे इतना कुछ करने के बाद अब तुम कह रही हो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आप ये जानते हैं? मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। सच में रंजना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बिल्कुल। डर तो अब वृंदा और उसके घर वालों के प्रत्येक सदस्य के आंखों में दिखाई देगा वीरेश भैया। अगर मैं वहां जाती तो ये सब कुछ अपने आंखों से लाइव देख पाती। ये मौका मिस कर दिया मैंने, सच में मिस कर दिया। अच्छा वीरेश भैया, ये क्या आप उसके साथ आप वृंदा को भी ये हो जाएगा ना वीरेश भैया, बोलो ना। होगा, सब होगा। पहले ये काम तो हो जाए। अब सिंदूर लगा दीजिए। वृंदा!
वृंदा, वृंदा, वृंदा तुम ठीक हो? वृंदा, 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 वृंदा तुम ठीक तो हो? ये क्या हो गया? तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। वृंदा, सोमराज, सोमराज, सोमराज क्या हुआ आपको? सोमराज, सोमराज भैया, सोमराज को संभालो। अपशगुन, सिंदूर दान से पहले, हे भगवान, इस तरह का हादसा कैसे होगा सब? लुकाई, दीदी संभालिए। छोड़ो उसे वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद नहीं छोड़ा तो 1 2 वृंदा, वृंदा तुम यहाँ क्यों आई हो? वृंदा तुम हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। वृंदा तुम हट जाओ। मैडम आप साइड हटिए वरना आपको भी मरना पड़ेगा।
मरना पड़ा तो मर जाऊंगी। तुम पहले बंदूक उसकी तरफ से हटाओ। वृंदा, वृंदा तुम हट जाओ। अंकुर, अंकुर बेटा उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। आसपास बहुत से लोग हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे चुपचाप क्या देख रहे हो? हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन्हें मिलकर पकड़ते हैं। कोई कदम नहीं बढ़ाएगा, वरना मैं गोली चला दूंगा। आप लोग कोई पुलिस को कॉल तो करो। चलो निकलो, चलो चल चल। चलो 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 जल्दी चलो 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 जल्दी चलो 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 जल्दी। तुकाई, तुकाई पुलिस स्टेशन में खबर दो जल्दी। तोशा, तोशा। हाँ तोशा, तुम हॉस्पिटल में अभी फोन करके एक बेड बुक करो। जख्म गहरा है, ऑपरेशन करके गोली निकालनी पड़ेगी। माँ, माँ आप उधर संभालिए ताकि शादी ठीक से पूरी हो जाए। मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। हाँ, कुछ नहीं होगा सोमराज। सोमराज आंखें खोलिए सोमराज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, काम हो गया कि नहीं? अरे कब से तुम लोगों के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ बोलो? नहीं नहीं सर, काम नहीं हुआ है सर। हैं? क्या मतलब? हमारी कोई गलती नहीं थी। हम लोग तो ठीक से काम कर रहे थे कि एक आदमी बीच में आ गया। क्या हुआ वीरेश भैया? आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, काम नहीं हो पाया रंजना, वो लोग काम नहीं कर पाए। कर नहीं पाए? हाँ। कर नहीं पाए मतलब क्या कर नहीं पाए? कैसे लोगों को भेजा था आपने जो इतना आसान काम भी नहीं कर पाए? वीरेश भैया कुछ तो बोलिए। पता नहीं किसने आके अचानक से लास्ट मोमेंट पर सब काम खराब कर दिया। खराब कर दिया का क्या मतलब है वीरेश भैया? कैसे लोग को भेजा था आपने जो एक छोटा सा काम नहीं कर पाए? ये सब क्या हो रहा था? हमने तो पहले कभी नहीं देखा। डकैती करने आए थे। सुना है लव मैरिज है, कहीं किसी की दुश्मनी तो नहीं? बाप रे, डर से मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। तुकाई इधर आओ तो। एक काम करो, सबके लिए चाय कॉफी का इंतजाम करो।
चाय पिलाने से मामला शांत नहीं होगा। सुबह से ही अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। और देखिए, और खत्म हुआ देखिए खून खराबे पर। शालुक, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है रौनक? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना। वैसे सोचने की बात है, ये काम किसका हो सकता है? शादी के मंडप में आकर गोली चलाई। जब इतनी समस्या है तो मैं जाऊं? भगवान, ये आपने क्या किया? शादी के मंडप में इतनी बड़ी दुर्घटना। बस परेशानी ही परेशानी आ रही है। अंत में सिंदूर दान भी नहीं हो पाया। क्या आपने क्या किया भगवान? पंडित जी आप ऐसा मत कीजिए। आप चले जाएंगे तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी। कम से कम आप सिंदूरदान करवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैं अब वो, मुझे अगर गोली लग गई तो? देखिए पंडित जी, मेरी माँ कितना रो रही है। मेरी बहन की तरफ एक बार देखिए। अगर गोली लगी? कुछ भी नहीं होगा। माँ आप रोइए मत। मैं सोमराज को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। आप रोइए मत। शालुक, सब तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल मत डरना, ठीक है? अभी तुम्हारा सिंदूरदान होगा। शुभम। वृंदा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अंकुर, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही संभालो। और कोई नहीं है जिसे मैं यहाँ की जिम्मेदारी दे सकूं। अंकुर, सब तुम्हें ही संभालना होगा। तो कई हम लोग जा रहे हैं। तुम और अंकुर मिलकर सब कुछ यहाँ संभाल लेना। और हाँ, माँ का ध्यान भी रखना। किसी भी कीमत पर शालू की शादी करवानी है। तुम देर मत करो, मैं तो हूँ ही। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हॉस्पिटल पहुँचना जरूरी है, तुम लोग जल्दी जाओ। शुभम, क्या हालत हो गई है बेचारे की। जितने भी अपशगुन है, क्या सब यही हो जाएंगे आज? अरे मैं भी तो वहीं था, मुझे भी गोली लग सकती थी। तुम समझ रही हो क्या हो सकता था? गोली तो किसी को भी लग सकती थी जी। हाँ पंडित जी, जल्दी से शादी करवाइए। कह नहीं सकते कब गोली बारूद की बौछार हो जाए पंडित जी। लेकिन ये तो बहुत परेशानी की बात है ना। पंडित जी, आप बिल्कुल भी मत डरिए। यहाँ हम सभी लोग हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज सिंदूर दान की तैयारी कीजिए। पंडित जी, पुलिस को खबर पहुंच गई है। अब बेकार में मत डरिए। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। आप जल्दी से शादी करवाइए।
जल्दी 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 ले चलिए। सोमराज आंखें बंद मत कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए ना। अरे वृंदा, क्या हो गया? इन्हें देखिए ना। ये क्या तुम्हारे पहचान के हैं? हाँ डॉक्टर, ये मेरे बहुत ही करीबी हैं। डॉक्टर, इन्हें गोली लगी है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अरे ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं देखता हूँ, रुको तुम। सिस्टर, सिस्टर। यस सर। ओटी रेडी कीजिए, जाइए। ओके सर। सोमराज, सोमराज कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ वृंदा, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तुम्हें इतना परेशान होता देख इतना अच्छा लग रहा है कि इसके बाद मैं मर भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। वृंदा, हाँ, देखो हाँ। मैंने जितना समझा, तुम रहोगी तो पेशेंट बहुत सिक्योर फील करेगा। दरअसल बहुत ब्लड लॉस हो चुका है ना, थोड़ा रिस्क तो है ही। डॉक्टर, तो फिर तुम क्या ओटी में मुझे असिस्ट करोगी? देखो, तुम रहोगी तो इस सिचुएशन को हैंडल करने में हमें आसानी हो जाएगी। तुम तो टीम में हो, रहोगी क्या? हाँ डॉक्टर, मैं रहूंगी। गेट रेडी। डॉक्टर, हाँ ओटी रेडी है। अच्छा, पेशेंट को लेके चलो। तोशा, तुम यहीं रहो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, तू जा। हेलो। पता नहीं दीदी अकेले कैसे संभाल रही होगी रौनक। तुम परेशान मत हो, देखो दीदी तो ट्रेंड नर्स है ना, दीदी खुद ही लेकर गई हैं। मुझे लगता है वो सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ, सही कहा। वृंदा को तो सब कुछ संभालने की स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। इस शादी का ही हाथ देख लो, देखा कितना अच्छे से संभाला उसने। मैं तो बस सोच रही थी, क्या होगा अगर वो लड़का सच में मर गया तो? तब पता नहीं क्या होगा। ना जाने किसकी गोद सूनी हो जाएगी। ओह, बेचारा। लेकिन वो लड़का इतना उतावला क्यों था, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा बड़ी माँ, इसमें उतावला होने वाली क्या बात है, बताइए तो। सोमराज भैया तो वृंदा दीदी को बचा रहे थे, इसमें उतावला होने वाली कौन सी बात दिखी आपको? मैं भी तो यही कह रही हूँ। वृंदा को बचाने के लिए लड़के ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने तो खुद यही देखा, उसे तो मौत से भी डर नहीं लगा। मुझे तो हैरानी होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। मैं तो खुद देख रही हूँ, वृंदा के लिए हर लड़का कुछ भी करने को तैयार है। सब लट्टू हुए फिर रहे हैं उस पे। आप क्या कह रही हैं? ये सब कहकर आप वृंदा को जितना मर्जी नीचा दिखाइए, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। वृंदा को जो अच्छे से पहचानता है, वो आपकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो इतनी अच्छी है कि उसके सारे दोस्त हमेशा उसके पास रहते हैं, और इस वक्त में लड़का लड़की कोई भी हो, कोई भी दोस्त होता तो वो यही करता। सब नाटक। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकुर। जो वृंदा को पहचानते हैं वो जानते हैं कि उसका साथ कैसे देना है। अंकुर भैया, कुछ खबर मिली? दीदी ठीक है? सोमराज भैया कैसे हैं? हाँ शालू, तुम चिंता मत करो। मैंने अभी जस्ट उनसे बात की। वो लोग सोमराज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, पर उन्हें पता चला कि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इसी वजह से थोड़ा रिस्क है। तो क्या ब्लड की जरूरत है? अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक गोली नहीं निकल जाती तब तक थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन वो ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा।
अंकुर, सब ठीक हो जाएगा ना? आंटी, आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उन लोगों ने बताया डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार तो करना ही होगा। अंकुर सब कुछ सही कह रहा है ना? सचमुच डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? तोशा, तुम तैयार हो गई? हाँ तोशा, मैं तैयार हो गई। मैं अंदर जा रही हूँ। सुनो ना, कह रही थी घर में सभी लोग बहुत परेशान होंगे। तुम कंटिन्यूस उनके साथ कांटेक्ट रखना और देखना उन्हें कोई चीज की टेंशन ना हो। तुम यहाँ ध्यान दो, मैं हूँ ना, घर वालों को मैं संभाल लूंगी। ट्रस्ट मी। ठीक है। डॉक्टर ऋषभ, मेरी परमिशन के बिना इस ओटी में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वृंदा राय? ए भगवान, लगता है डॉक्टर ऋषभ बहुत गुस्से में है। वृंदा दीदी की आज खैर नहीं है। आज कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या हुआ? चुप क्यों हो? जवाब दो। डॉक्टर ऋषभ, प्लीज काम डाउन। देखिए, मैंने ही वृंदा से कहा था। What? आपने कहा था? यस, क्योंकि मुझे लगा। आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको डिसीजन लेने के लिए किसने कहा? किसने? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप। ये पेशेंट वृंदा के पहचान वाले हैं। मुझे लगा अगर वृंदा हमें असिस्ट करेगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। Shut up! ये पेशेंट वृंदा के पहचान वाले हैं। मुझे लगा अगर वृंदा हमें असिस्ट करेगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। Shut up! आपको पता है मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं, मैं सस्पेंड करूंगा। डॉक्टर ऋषभ, वो जो कर रहे हैं पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप उन्हें इस तरह। Shut up! तुम्हें इतना कुछ कहने के लिए किसने कहा वृंदा? बोलो मत। इस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर हूं मैं। और तुम इतना बोल क्यों रही हो? हाँ? तुम तो किसी रेस्टोरेंट या कैफे में बर्तन धोने का काम कर रही थी ना? उसका क्या हुआ? अब नहीं करती? इसीलिए हॉस्पिटल में घूम रही हो, चैनल बना रही हो। और हाँ, करेक्ट, मुझे याद है तुम्हारा रखवाला, वो कैफे का मालिक, उसने क्या किया? उसने तुम्हें निकाल दिया। क्यों वृंदा? उसे तो तुम्हारी बहुत फिक्र थी। क्या बात है, बताओ तो। रास्ता छोड़िए डॉक्टर ऋषभ, मुझे देर हो रही है। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, पर उसके पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। यहाँ क्यों आई हो? क्या वो चुप क्यों हो? कोई जवाब नहीं है? वृंदा राय के पास जवाब नहीं है?
कहाँ गई वृंदा राय की तेजी? वो आवाज, जो बातें जो लोगों को डरा देती थी, वो आवाज बंद क्यों हो गई? डॉक्टर ऋषभ, अभी आपके साथ बात करके समय बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं है। वृंदा, ऑपरेशन में देर हो रही है। जो करना है जल्दी करना होगा। ओह, वंडरफुल। सिस्टर तोशा भी यहाँ है। तो पेशेंट कौन है? तुम्हारे घर का कोई है? नाउ आई गेट इट। इसीलिए तुम इस तरह छुप छुप कर यूनिफॉर्म पहनकर बिना मेरी परमिशन के ओटी में जा रही थी। बहुत करीबी है। पेशेंट कौन है ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, और ये मैं आपको बताना जरूरी भी नहीं समझती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये भी सच है कि इस नर्सिंग होम का चीफ डॉक्टर मैं हूं, और यहाँ किसका ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानने का अधिकार मुझे है ना वृंदा? खैर जाने दो। देखो, ऑपरेशन चाहे किसी का भी हो, लेकिन जब वो तुम्हारा करीबी है तो ये ऑपरेशन मैं ही करूंगा। ओके। अच्छा, ओटी तैयार है ना? सुनिए डॉक्टर, एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं नहीं आ जाता ऑपरेशन शुरू मत कीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, जिससे ऑपरेशन करना था ऑपरेशन वही करेंगे। अगर ये ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मैं पेशेंट को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जरूरत पड़ी तो मैं ओटी से निकाल कर ले जाऊंगी। मैं आपको ये ऑपरेशन करने दूंगी नहीं, किसी भी कीमत पर। ओके ओके, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। पेशेंट के घर वाले जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यू गाइस कैरी ऑन, जो करना है कीजिए। लेकिन वृंदा, इतनी जिद ठीक नहीं है। पर तुम्हारी ये जिद मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा था कि ये कैफे में बर्तन धोते धोते तुम्हारी ये जो जिद है ये पानी की तरह बस बह जाएगी ऐसे ही। लेकिन नहीं, आई वाज रॉन्ग। तुम्हारी जिद आज भी वैसी है। सुनिए, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटी है वो जाकर पूरी कीजिए। जाइए प्लीज, जाइए। रात को पेशेंट के पास तो मैं रह सकता हूँ, है ना? मैं आऊंगा, तुमसे मिलने जरूर आऊंगा वृंदा। वृंदा, तुम जाओ। वो लोग काम नहीं कर पाए। पता नहीं किसने आके अचानक से लास्ट मोमेंट पर सब काम खराब कर दिया। यहाँ ना मेरी जीत नहीं हुई, सच की जीत हुई है।
क्या हुआ? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हैं? रंजना, रौनक की शादी हो गई है, सब अच्छे से हो गया। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। नहीं, फोन मत रखो। मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे भूख लगी है। रंजना, बेटे की शादी तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। शादी के बीच में सिस्टर, इंजेक्शन दीजिए। दीजिए डॉक्टर, मैं लगाती हूँ। वृंदा! पहले पेशेंट का हार्ट रेट स्टडी करना होगा। टाइम देखिए। डॉक्टर, और ब्लड लगेगा है ना? यस। पहले आप में से कोई जाकर ब्लड बैंक में ब्लड के लिए कह दीजिए। बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है ना। सिस्टर, मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखिएगा। डॉक्टर, मैं ब्लड बैंक में ब्लड के लिए कह कर आती हूँ, ठीक है? ओके। ये क्या? पेशेंट का बीपी तो लो हो रहा है, पल्स रेट डाउन जा रहा है। रंजना, रंजना, तुम समझ रही हो? हाँ, हमारे बेटे की उम्र के एक लड़के को गोली लगी है, गोली। वो लड़का अभी मौत से लड़ रहा है। गोली का निशाना किसकी तरफ था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो गोली रौनक को लगती तो, या फिर हमारी बेटी रिया को लग जाती तो फिर क्या होता, समझ रही हो ना? क्या तुम जानती हो ये काम कौन कर सकता है, या किसने उन लड़कों को भेजा था? अच्छा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोलिए तो, मुझे कैसे पता होगा? रंजना, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये काम किसका है, किसने ये काम किया है। उस लड़के को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बता रहा हूं मैं। सुनिए, आपके मन में जो आया आप वो सोचिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। किसका काम है पापा? माँ, आप कितनी देर तक ऐसे बैठी रहेंगी? मान जाइए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अभी शालू को कमरे में पहुंचा कर आई हूँ। जाइए ना माँ, थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मंजरी, कुछ भी नहीं। ये देखिए माँ, अनु आ गई। आप जाइए ना, अनु के साथ सो जाइए, हम लोग यही हैं। नहीं नहीं, जब तक बड़ी बुआ नहीं आती हैं तब तक मैं नहीं सोऊंगी। अनु, जिद मत करो, जो कह रही हो वही करो। दादी माँ के साथ जाओ। अच्छा माँ, सोमराज अंकल ठीक हो जाएंगे ना? सोमराज अंकल कैसे हैं माँ? अनु,
सोमराज अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन सोमराज अंकल ने अगर देखा कि अनु अभी तक जागी हुई है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? तो फिर एक काम करो, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी आती है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, सुनोगी? राजा जी, बोलिए। मैं इसे ले जाती हूँ, आप खाना खा लीजिए। वैसे भी इन सब के कारण आपने तो खाना ही नहीं खाया होगा। घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, किसी ने भी खाना नहीं खाया और मैं जाकर खाना खा लूं? बल्कि तुम एक काम करो, आंटी के पास रुको, मैं अनु को लेकर जाता हूँ। कहानी सुनोगी ना? चलो। इतनी मेहनत करके जो खाने का इंतजाम किया था, उस मेहनत को तुम लोग नहीं समझ पाओगे मंजरी। खाना खा लिया दीदी, अच्छा किया। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं आपको ठीक से देख नहीं पाई। खैर जो भी हो, देखो नाना करते करते तुम्हारी बेटी पर तो लग गई है ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है, जो होना था वो तो हो ही गया। बस वही थोड़ा खून खराबा हो गया और क्या। मैं तो बस सोच रही हूँ कि वो लड़का बच जाए। सच में अरुंधति, तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत तेज है। दो लड़के एक साथ बचाने पहुंच गए। एक लड़का तो मौत के साथ लड़ रहा है अस्पताल में। बड़े पापा, मुसीबत के समय दोस्ती एक दूसरे के काम आते हैं ना। वृंदा को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो कैसी लड़की है। वो बिना स्वार्थ के सबका साथ देती है, इसलिए उसकी मुसीबत के वक्त उसका साथ देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। दोयल, गौरव कहाँ है? वो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अरुंधति, अब हम लोग चलते हैं। तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। अभी हम चलते हैं, कल हम सब सुबह जल्दी आ जाएंगे। अच्छा चलो। ए टुकई, जरा चलना तो। क्या हुआ? चलो तो। ये सब किसने किया पापा? बताओ ना, आप जानते हो किस पर गोली चलाई गई थी? देखो बेटा, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके लिए हम तैयार हो भी नहीं पाते, लेकिन तब भी होता है। इन सब कुछ को भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। अभी तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है ना? हाँ शालू, आज तुम्हारी हो गई है, जिसे पाने के लिए तुमने बाधाओं को, बहुत सारी मुसीबतों को पार किया है। आज उसके साथ खुश रहने का वक्त है। शालू तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो भी बहुत परेशान है, डरी हुई है। जाओ, उसे जाकर संभालो। लेकिन पापा। नहीं नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। आज तुम्हारी और शालू की खुशियों का दिन है। जाओ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सारी बातें बाद में हो सकती हैं, है ना? जाओ जाओ जाओ, उसके पास चले जाओ। हाँ तोशा, वहाँ क्या हो रहा है? क्या सिचुएशन है? मैं आऊँ? नहीं अंकुर, फिलहाल किसी की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन चल रहा है। कोई जरूरत रही तो मैं खुद तुम्हें फोन कर लूंगी।
एक्चुअली वृंदा डॉक्टर को असिस्ट कर रही है, वो खुद ओटी में है। ओह, बहुत अच्छा हुआ। वृंदा को किसी ने रोका तो नहीं? डॉक्टर ऋषभ को तुम जानते ही हो, उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पेशेंट कौन है? तुम्हारे घर का कोई है? पेशेंट कौन है ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, और ये मैं आपको बताना जरूरी भी नहीं समझती। देखो, ऑपरेशन चाहे किसी का, लेकिन जब वो तुम्हारा करीबी है तो ये ऑपरेशन मैं करूँगा। जिसे ऑपरेशन करना था ऑपरेशन वही करेंगे। अगर ये ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मैं पेशेंट को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जरूरत पड़ी तो मैं ओटी से निकाल कर ले जाऊंगी। ओके ओके, पेशेंट के घर वाले जो चाहते हैं वही होगा। यू गाइस कैरी ऑन। अच्छा, तोशा ठीक है। आंटी, आंटी, वो तोशा का फोन आया था। उसने बताया कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। सच में भगवान, भगवान आपने इतने खुश मिजाज लड़के को क्यों मुसीबत में डाल दिया? ठीक कर दीजिए उसे भगवान, उसे ठीक कर दीजिए। इन कुछ दिनों में उसने शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसा लड़का लाखों में एक होता है। सच में माँ, सोमराज बहुत अच्छे हैं। ये सब क्या सोच रहा हूँ? ओए अंकुर, अंकुर, सुनो इधर आ। वो मैंने ना पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कर दी। ओ, एफआईआर कर दिया ना? हाँ, रजत भाई ने कहा कंप्लेंट करना पड़ेगा, इसलिए कर दिया। अच्छा सुनो, एक बात बतानी थी। एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या बात है, बताओ। मुझे जहाँ तक लगता है, शादी में आने वाले किसी गेस्ट ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, और डालते ही पूरा वीडियो वायरल हो गया। क्या कह रहे हो? मतलब सारी घटना पूरी तरह वायरल हो गई है क्या? हाँ, बात को समझो। लोगों के लिए ये तो बस एक एंटरटेनमेंट है। उसी में कुछ लोग यहाँ बिखरे हुए शादी के मंडप को देखने के लिए आए थे। क्या बताऊँ अब, मैं और टुकाई मिलकर ही उन सबको भगाए। मतलब इंसान कितना नीचे गिर गया, समझ रहे हो तुम? शुभम, बताओ तो, लोगों को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? नहीं तो क्या। इसी बीच में सोमराज के साथ जो भी कुछ हुआ, बुरा भी लग रहा है। ये सब इतना कुछ अचानक हो गया, मतलब। ठीक कह रहे हो भाई, इतना अच्छा खासा माहौल था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। पर जानते हो अंकुर, आज पूरे दिन में मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? बोलो तुम। नहीं मतलब सोमराज आज मतलब पता नहीं क्यों अंकुर भैया, अंकुर भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आइए ना आंटी, तो अभी देखते हैं। आंटी, 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 आप ठीक तो हैं? टुकाई, आंटी को अंदर ले जाओ। माँ उठिए, चलिए आइए। उठिए। चलो आंटी, आराम से। अंकुर को सोमराज के बारे में पता नहीं पाया। वृंदा, क्या हुआ? सोमराज कैसे हैं? सब ठीक ठाक ही है। ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई है। उन्हें होश आया? अभी तक होश नहीं आया। कल सुबह तक उन्हें जरूर होश आ जाएगा।
तुम इतनी टेंशन मत लो। अच्छा सुनना तोशा, मैं कह रही थी कि तुम ये खबर घर पे बता दोगी? बस अंकुर को फोन करके बता दो। ठीक है, मैं बता दूंगी, पर क्या तुम एक बार फोन करके बात करोगी? नहीं नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। वृंदा, ठीक है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, तुम अभी भी चिंता कर रही हो? आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हुआ तुमने सब देखा है, सब ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने इतने ध्यान से, इतने अच्छे से ऑपरेशन किया। एक चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम इतने दिनों से आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, फिर भी तुमने बहुत अच्छे से संभाल लिया। सच में ये बहुत अच्छी बात है। तुम एक काबिल नर्स हो वृंदा। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। देखो, अगर एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, ठीक है ना? अच्छा, तुम आराम करो, अब तुम मेरे साथ चलो। वृंदा, अब तो थोड़ा हंसो। डॉक्टर ने खुद तुम्हें अप्रिशिएट किया है। सच कहूँ तो तोशा, पहले मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, बहुत। उसके बाद जब ओटी में गई तब सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। अच्छा, जाओ चेंज कर लो। वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब हुआ है, मुझे पहले बताती ना। अब आपको क्या चाहिए डॉक्टर ऋषभ? वृंदा, तुम्हें वायरल होने का बहुत शौक है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा? अच्छा, तो ये सब समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ये देखो। अच्छा, ये आदमी तो वो कैफे ओनर है, तुम्हारा रक्षक बॉस। सॉरी। तुम तो वहाँ की स्टाफ नहीं हो, सो कॉल्ड दोस्त हो। तो वृंदा, तुम दोनों की दोस्ती किस तरह की है बताओ तो? डॉक्टर ऋषभ, ये देखो, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? बढ़िया तो चल रहा है तुम्हारा बॉस के साथ। मैंने भी तुम्हें ऑफर किया था, पर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, भाव तक नहीं दिया। लेकिन इस बार तुम फंस गई हो शेर के पिंजरे में नहीं, गुफा में। देखो, तुम्हारे बॉस का ऑपरेशन मैंने नहीं किया तो क्या हुआ? तुम्हारी रक्षा करने वाले बॉस को तो अभी हॉस्पिटल में रहना होगा, नजर के सामने, जिगर के पास, है ना? हाँ, रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ ये तुम्हें बताना पड़ेगा। ये देखो, वृंदा राय के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ, वृंदा को मेरे कदमों में झुकना ही होगा। हमारा सारा घमंड मैं चकनाचूर कर दूंगा। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मतलब हाँ, डरने की बात तो है ही। मतलब
पोस्ट ऑपरेशन ट्रॉमा, तरह तरह के ट्रॉमा तो हो ही सकते हैं, है ना? और तुम्हारे इस बॉस की देखरेख की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। हाँ, वो तो अच्छे से करना होगा, वरना वरना वो रेस्टोरेंट छोड़कर तुम्हें रास्ते में बर्तन धोना पड़ेगा, और वो भी काम मिलेगा या नहीं, इसमें भी शक है। फिर तुम्हारे परिवार का क्या होगा वृंदा? ये इंसान जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। और वैसे भी जानती हो, मैंने सोचा था तुम यहाँ आई हो अपने किसी बहुत करीबी की डिलीवरी करवाने के लिए। But I was wrong. तुम्हारे परिवार या किसी करीबी के बच्चे की डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रक्षक बॉस, मतलब बॉस रूपी दोस्त का ऑपरेशन। मतलब ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और कोइंसिडेंस देखो, और तुम इस सेंसिटिव इशू को लेकर मेरे पास ही आ गई, इसी नर्सिंग होम में। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऑपरेशन के बाद उनकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरी, और देख लूंगा, समझ लूंगा। तुम्हें कोई कंप्लेंट या चिंता करने का मौका नहीं दूंगा वृंदा। लग जा गले के फिर। डॉक्टर ऋषभ ने ये क्या कहा? मुझे पता है ये बहुत बुरे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं पता। सोमराज को यहाँ कैसे रखूं? लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। सोमराज को सही सलामत यहाँ से ले जाना होगा। वृंदा, इतना क्या सोच रही हो? जानती तो हो ये कैसा है। जानती हूँ तोशा, खैर जाने दो। जाओ, तुम जाकर आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं आराम कर लूं? तोशा, मैं तो यहाँ हूँ ही। सबका एक साथ रुकने का क्या फायदा, बताओ? मुझे अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। लेकिन तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तोशा, मैं ठीक वक्त पर आराम कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर फोन करना। बिल्कुल, तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ, मैंने सब रख दिया है, अब आप आइए। मैं बाद में आशीर्वाद दूंगी, पहले दीदी कर ले। दीदी, भैया को बुलाइए ना। माँ, सभी एक एक करके करेंगे, पहले आप तो शुरू कीजिए। हाँ माँ, भाभी तो ठीक कह रही हैं। आप पहले शुरू कीजिए, उसके बाद सभी कर लेंगे। चलो चलो अरुंधति, अब शुरू भी करो। अब और कितनी देर हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, बोलो तो? तुम्हारे भैया को तो मैंने घर भेजा है आराम करने। वैसे भी वो बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हैं। खैर, अब तुम ही शुरू कर दो। ठीक है। लक्ष्मी मेरे आंगन की।
जीत के रहो, खुश रहो, अपने घर गृहस्थी को संभालना। बेटा रौनक, मेरी बेटी बहुत डरपो किस्म की है। छोटी सी बात पर वो डर जाती है, घबराती है। तुम मेरी बेटी का ख्याल हमेशा रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं शालू का ख्याल रखूंगा। बस 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 बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। माँ, दीदी कब आएगी? दीदी के आने तक मैं जाऊंगी नहीं। दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और उनसे मिले बिना ही मैं घर से चली जाऊंगी? भला हो सकता है? आज से रौनक का घर ही तुम्हारा घर है। नहीं जाऊंगी नहीं कहते। दीदी, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, देती हूँ। शालू, पहले ये रस्म हो जाए, फिर मैं खुद वृंदा को लाने का इंतजाम करूंगा। शुभम तो गया है ना हॉस्पिटल। उसके पहुंचने पर वृंदा यहाँ वापस आ जाएगी। अभी तक मैं बस इतना ही जानता हूँ, फिर भी फोन पर एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। वृंदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब ठीक तो है ना? सोमराज को कुछ हुआ तो नहीं होगा? वृंदा! आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। वृंदा, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या से क्या हो गया? खुशी खुशी बेचारे ने शालू की शादी में इतना काम किया। कहाँ खुशी मनाते, पर मेरी और मेरी परिवार की वजह से अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वृंदा,
अब तक होश नहीं आया नहीं? नहीं, अभी तक होश नहीं आया। ठीक है, तो मैं तो आ ही गई हूँ। वृंदा, अब तुम घर जाओ। नहीं तोशा, जब तक सोमराज को होश नहीं आ जाता मैं इन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर ऐसे कैसे चलेगा? शुभम, तुम यहाँ? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है वृंदा, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वृंदा, तुम अब घर जाओ, मैं और तोशा रुक रहे हैं। मैं भी तो यही कह रही थी वृंदा से। नहीं यार, सोमराज को जब तक होश नहीं आता मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, बोलो तो? वृंदा, अब शालुक की विदाई होगी, अगर तुम वहां नहीं होगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, बोलो। तुम जाओ, हम हैं यहाँ पे। और मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, सोमराज की हालत अभी ठीक है। यहाँ मैं और शुभम दोनों ही हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर शुभम, तुम और तोशा सोमराज का ख्याल रखना, ठीक है? अंकुर फोन कर रहा है। हाँ अंकुर, बोलो। आंटी। वृंदा, वृंदा तुम कब तक आओगी? शालुक की विदाई का समय हो गया है, लेकिन वो जिद पर है, जब तक तुम नहीं आओगी वो नहीं निकलेगी। हाँ माँ, मैं बस निकल ही रही हूँ, आप उन्हें रेडी रहने को कहिए, मैं पहुँच रही हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ वो सोमराज अब कैसा है? सोमराज अभी ठीक है माँ, पर होश नहीं आया है, और शुभम तोशा है सोमराज का ख्याल रखने के लिए। ठीक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऑपरेशन के बाद उनकी ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी, और मैं देख लूंगा, समझ लूंगा। तुम्हें कंप्लेंट करने या चिंता करने का कोई भी मौका मैं नहीं दूंगा। शालुक दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, है ना भाभी? मेरी माँ कहती है जब लड़की सुहागन बन जाती है तो उनका रूप और निखर जाता है। हमारी शालुक तो वैसे ही कितनी सुंदर है। माँ, आप शालुक बुआ को काजल का टीका लगा दीजिए ताकि बुआ को नजर न लगे। मेरी याद आएगी ना? हाँ आऊंगी। जब आप नहीं होगी तब माँ और छोटी बुआ ही मुझे पढ़ाएंगी ना, फिर तो ऐसे ही मुझे आपकी याद आएगी। बेटा, तुम्हारा जब भी मन उदास हो तुम बस हमें एक बार फोन कर देना, हम तुरंत तुम्हें मिलने आ जाएंगे। अरुंधति, अब विदा करो, बेटी और दामाद को विदा करो, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? शालुक, आपके बगैर कैसे रहूंगी माँ? अरे पागल लड़की, का घर कितना दूर है? हाँ, जब भी तुम्हारा मन करे तुम चली आना। भाभी, आप रोइए मत, हाँ हम हैं ना आपके साथ।
माँ, दीदी तो अब तक नहीं आई। दीदी नहीं आई तो क्या हुआ? तुम्हारा तो यहाँ रुकना सही नहीं है ना? हर चीज का शुभ समय होता है शालूक। अरुंधति, अब तो अपनी बेटी और दामाद को विदा करो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। शालूक, ये लो, वृंदा आ गई। दीदी दीदी नहीं रोते शालूक, ऐसे बिल्कुल नहीं रोते, इस तरह बिल्कुल नहीं रोते शालूक। दीदी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आप साथ नहीं होगी तो मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी? सब हो जाएगा, तुम सब संभाल लोगी अकेले। और किसने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। लेकिन शादी के दिन ऐसी घटना घट गई। सोमराज भैया कैसे हैं? अभी ये सब मत सोचो, सोमराज अभी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है मुसीबत टल गई है, सिर्फ आराम करना होगा। अभी ये सब मत सोचो। माँ, इनको विदा करने का इंतजाम करना होगा। दीदी, आप अब फिर रो रही है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर तो मैं भी रोने लगूंगी ना। जाओ, शालूक, सबका आशीर्वाद ले लो, जाओ। अब और मत रोइए, चलिए मत रोइए। बस जीते रहो। नहीं शालूक, रौनक, नहीं रोते शालूक। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो तो मुस्कुरा कर करना चाहिए ना। दीदी थैंक यू, आज आप ही की वजह से शालूक मेरी पत्नी बन पाई है। रौनक, दीदी को कोई थैंक यू कहता है? मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ, लेकिन हाँ, अब इस वक्त से शालूक की अच्छी बुरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। शालूक को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन हाँ, इसके पहले रौनक खुद का ख्याल रखना होगा। डरने से नहीं चलेगा, हिम्मत से काम लेना होगा। अगर खुद ही डरोगे तो इसे प्यार कैसे दोगे बोलो? और शालूक, तुम्हारी भी कई जिम्मेदारियां हैं। हर वक्त रौनक के साथ रहना होगा, उसके परिवार के साथ रहना होगा। आज जब हाथ थामा है तो किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। आज के दिन से जितनी लड़ाइयां हैं सब एक साथ लड़नी होगी। बहन जी, अब अनुमति दीजिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरी एक बेटी है, पर मैं एक और बेटी साथ ले जा रहा हूं। अब हम चलते हैं। रौनक, मेरी बेटी का ख्याल रखना। चलो शालूक, अब विदाई की रस्म पूरी कर लो। बाबुल, जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। मैं आपका कर्ज उतार रही हूँ। सजन घर मैं चली, यादों के लेकर साए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली।
हे भगवान, मेरी बेटी पे कृपा करना। बहुत भोली है वो, कृपा करना। माँ, माँ आप इस तरह रोएंगी तो शालू खुश कैसे रहेगी? बोलिए। मत रोइए। वृंदा, रुको, तुम यही रुको, मैं डॉक्टर को खबर करके आती हूँ। सोमराज, सोमराज देखो हम लोग यहीं हैं। तुम ठीक हो? वृंदा ठीक है। वृंदा कहाँ है? होश आते ही सोमराज वृंदा को ढूंढ रहा है। मेरा शक तो जा ही नहीं रहा। सोमराज, वृंदा भी घर गई है। वो बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना सोमराज? हाँ ठीक हो। वृंदा चली क्यों गई? डॉक्टर जरा इन्हें देखिए ना। क्या हुआ, देखूं जरा। डॉक्टर, कैसी हालत है? ही इज क्वाइट ओके नाउ, पर अभी इन्हें आराम की जरूरत है और सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, ठीक हो। अच्छा, पर कुछ देर में दर्द वापस आ जाएगा आराम से। चिंता की कोई बात नहीं है, पेन किलर दे दी जाएगी, ठीक है ना? ओके। थैंक यू डॉक्टर। वृंदा चली क्यों गई? उसे कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। असल में कुछ देर पहले तक वो यहीं पर थी। वो एक्चुअली शालुक की विदाई का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने और शुभम ने कहा उसे घर जाने को। वो थोड़ी देर पहले ही गई है। जानते हैं सोमराज, वृंदा आपके ऑपरेशन के वक्त ओटी में ही थी। ओटी में? हाँ, आप जानते ही होंगे कि वृंदा एक क्वालिफाइड नर्स है। असल में आपके ऑपरेशन के वक्त इतना टेंशन में थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे कहा कि वो ओटी में असिस्ट करे। वहाँ सब कैसा है? सब ठीक है ना? शादी हो गई ना? हाँ, कल रात को सही मुहूर्त पर शादी हो गई। मेरी वजह से उन्हें इस दिक्कत को झेलना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं होगी सोमराज, अंकुर ने सब संभाल लिया। सोमराज, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। वैसे वृंदा हम दोनों को आपकी जिम्मेदारी देकर गई है। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं बाहर जाकर एक फोन कर लेता हूँ। वृंदा को बता देता हूँ कि सोमराज को होश आ गया। माँ, ओ माँ, देखिए आप तो शालुक से भी ज्यादा रोंदू हो गई हैं माँ। इतनी अच्छी तरह से शादी हो गई है, आपको तो खुश होना चाहिए, पर आप तो रो रही हैं। शालुक तो बड़े नरम दिल की लड़की है। वो गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं जानती। वो कर पाएगी उन जिम्मेदारियों का पालन? कर लेगी माँ, वो जरूर कर लेगी, और रौनक हमेशा उसके साथ रहेगा, आप देखना। और आपने देखा नहीं, अंकल और रिया भी तो उसे कितना चाहते हैं। वो भी तो कितने अच्छे इंसान हैं। बोलिए माँ,
हाँ ये तो सच ही है, पर मैं तो ये कहूँगी लड़के की माँ तो बहुत अच्छी है। आखिर में शादी के लिए मान ही गई है ना। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, पता नहीं ना जाने क्या हुआ, चुटकी भर कालक लग गई। पता है गौरव बता रहा था कि वही जो कल जो गोली चलने की घटना हुई थी ना, उससे ना वो क्या कहते हैं उसे, वायरस। हाँ वायरस हो गई है। सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, समझ रहे हो। लोगों को तो बोलने का बहाना मिल गया है। अब मैं लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकूंगी ना, है ना। लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं क्या ये तो पता नहीं, पर खुद का मुंह बंद रखने की कोशिश तो कर सकते हैं। पर कुछ लोग तो ये भी कोशिश नहीं करते। तुम वैसे कहना क्या चाहती हो वृंदा? जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ बड़ी माँ। रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जो वायरल होता है। इंसान आज देखता है और कल भूल जाता है। और इसके अलावा ऐसा क्या किया है हमने तो कोई गलती नहीं की, कोई अपराध तो नहीं किया, तो इसमें धिक्कारने वाली क्या बात है। हाँ शुभम बोलो। वृंदा कहाँ है यार? उसे कितना फोन किया, फोन ही नहीं उठा रही है। शालू की विदाई में व्यस्त थी। वृंदा पास में ही है, उसे दूं? नहीं नहीं ठीक है, उसे तुम ही बता देना। सोमराज को होश आ गया है। वैसे तो ठीक है, पर ये मतलब वो बार बार वृंदा को पूछ रहा था, बस यही। अच्छा मैं वृंदा को बता दूंगा, फोन रखता हूँ। वृंदा सोमराज को होश आ गया है। और क्या अंकुर? और वो ठीक है। उफ भगवान, फाइनली राहत मिली मुझे। सुबह से न जाने कितने टेंशन में थी मैं। खैर तुम यहीं रुको, मुझे एक बार हॉस्पिटल जाना होगा अभी। अरे चली जाना, तुम कल सारी रात हॉस्पिटल में ही थी, कुछ खाया भी नहीं है। जरा कुछ खा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर चले जाना। नहीं अंकुर, देर हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुकाई अकेले इतना सब कुछ संभाल नहीं पाएगा। शादी के बाद घर में बहुत काम होता है। माँ की हालत देखो। और तुम चले गए तो घर में और कोई नहीं है जिस पर यकीन करके मैं सब कुछ छोड़कर जा सकूं। ठीक है। ओ सुनो ना, तुमसे एक बात करनी थी। कहो ना। कह रहा था कि रौनक के घर में हम में से कोई जाता तो क्या अच्छा नहीं रहता? जाना तो चाहिए था ही, पर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी तो फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है वो अकेले ही जाए। आओ 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 बेटी, आओ आओ। रंजना, रंजना दरवाजा खोलो। माँ, ओ माँ दरवाजा खोलिए। पापा, आपके पास एक और चाबी थी ना? हाँ? हाँ? एक और चाबी थी ना आपके पास? चाबी? हाँ हाँ है। हाँ। रुको रुको। रंजना, रंजना, अरे कहाँ चली गई तुम? ये देखो, रौनक और शालू को लेकर आया हूँ मैं। स्वागत तो करो इनका। कहाँ चली गई? अब बेटी देखो तो तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं देखती हूँ। भैया पकड़ो। रंजना,
अरे इनका स्वागत तो करने आओ। अरे तुम लोग ऐसे कब तक खड़े रहोगे? रुको, मैं ही जरा देख कर आता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? छुटकी को नहीं भेजती, पर खुद तो जा सकती थी। अंकुर कौन जाएगा बताओ तो? चुटकी गई तो शालू पर बोझ ही बढ़ेगा। चुटकी अकेले कुछ नहीं कर पाती है, शालू को ये दो वो दो कहकर शालू का दिमाग खाती है। और मैं, जरूरत नहीं है, मुझे तो रहने ही दो। खैर, अंकल ने तो कहा है ना कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। समझ रही हूँ, तुम्हें फिक्र हो रही है ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करके उनसे बात कर लूंगी। देखो, उनको जरा संभलने का वक्त तो देना होगा ना। सब कुछ ठीक रहे भगवान। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलिए। शालुक, सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं मतलब ये घर में आते ही तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। पर देखो, मुझे यकीन है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओ माँ, दरवाजा खोलिए ना। सुनिए माँ। बेटी, मुझे जितना पता था वो सब तो मैंने कर दिया। तुम दोनों का स्वागत। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। माँ, पापा, 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 पापा जल्दी चलिए, माँ के कमरे का दरवाजा बंद। क्या? हाँ, माँ को बहुत सारी आवाजें लगाई पर जवाब नहीं मिला। आप जल्दी चलिए ना पापा। चलो चलो तो जल्दी हाँ, चलो। चलो। रंजना, रंजना दरवाजा खोलो। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। रंजना, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रौनक, क्या होगा अब? क्या होगा बोलो तो। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। आप पानी पियेंगी? इतना ही आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है दरवाजा तोड़ ही देना चाहिए। ये पकड़ो जरा। हाँ हाँ। रंजना,